पापाचरण गंदा चिंतन कराता है और कल्पनात्मक भय देता है। उसी भय से तो डिप्रेशन आता है, बेमतलब की बातें मन में। जैसे एक ने प्रश्न किया था अंग्रेजी में, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो हाँ, तो उसको समय क्यों दे रहे हो ओवर थिंकिंग का? नाम जप में लगाओ। हमने एक दिन सत्संग में सुनाया था कि एक गुरुजी ने शिष्य को मंत्र बताया कि इससे तुम भूत सिद्ध कर सकते हो, भूत सारे कार्य कर देगा। तो उसने मंत्र को अनुष्ठान किया और भूत सिद्ध कर लिया। अब भूत प्रकट हुआ, उसने कहा हमें काम बताओ। तो जो काम बताते 1 मिनट में कर देता। तो कहा काम नहीं बताओगे तो तुम्हें उठा के पटक देंगे। अब वो गुरुजी से बोले कि तो समस्या हो गई, भूत सिद्धि। वो कह रहा काम बताओ, जो काम बताते हैं वो क्षण में कर देता है। फिर खाली वो कह रहा खाली नहीं रहेंगे, नहीं तो हम तुम्हें पटक देंगे। तो गुरुजी ने कहा एक डंडा बांस का ऐसे गाड़ दो और उससे कहो इसी पे चढ़े उतरे, और जब काम हो तो काम करवा लो। तो बात समझे? भूत कौन है? ये मन। उठा के पटक देगा अगर खाली रखोगे। क्या करना है? राधा 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 राधा, चढ़ उतर इसी पे। जब काम है तो काम कर रहे, नहीं तो राधा 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 बात बन जाएगी। इसी से मन प्रसन्न। क्यों? हाँ। स्नेह जी यमुनानगर से। राजा श्रीवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी बचपन से ही साधु संतों के प्रति असीम श्रद्धा, विश्वास और प्रेम रहा है। मेरे जीवन का लक्ष्य श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना है। परंतु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो कर्म हमारी नजरों में पुण्य है, वही अगर दूसरों की नजरों में पाप है, ऐसी अवस्था में सत्य असत्य का बोध कैसे हो? कृपया समाधान। कैसे? हमें जैसे उदाहरण दीजिए। केवल कहने मात्र से हम नहीं समझ पाएंगे। आप उदाहरण दीजिए कि जैसे आपने ये किया और दूसरा उसे पाप कह रहा है। हमें बताइए आप, कौन सा ऐसा पुण्य काम है, कौन सा ऐसा धर्म कार्य है, कौन सा ऐसा भागवतिक कार्य है जिसको कोई भी पाप कहे? हाँ, जो पापी है, पापात्मा है, उसकी बातों को सुना नहीं जाता है। वो कोई प्रमाणित बात थोड़ी है। कोई महात्मा अगर कह रहा है तो आप हमें बताइए, पागल आदमी की कोई बात मानी जाती है क्या? तो जो वासनाओं में पागल है उसकी बात कोई मानी जाती है क्या? फाइनल में बात तो विवेकवानों की मानी जाती है, शास्त्र सम्मत मानी जाती है। आप शास्त्र सम्मत बात बताइए कि किस पुण्य को कहां पाप कहा गया है? आप किसको लेकर प्रश्न कर रहे हैं? किस बात को लेकर कहे हैं? हमारी जैसी है कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपना बना हुआ भोजन लेना है और कोई दूसरा सोचे कि ये क्यों नहीं ले रहे या किसी का भोजन क्यों नहीं ले रहे। मतलब जो वैष्णव सावधानियां बताई जाती हैं, तो अगर दूसरा आदमी उसको समझे ना। आप हमारी बात, इसमें थोड़ा विवेक की आवश्यकता है। दूसरा कौन तुम्हें पूछेगा? कौन पूछेगा? कोई घर का प्रियजन होगा, समझ में आ रहा है? कोई घर का प्रियजन होगा, कोई आपसे संबंध रखता है, वो होगा। यदि वो निषिद्ध भोजन पाता है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम भगवत मार्ग के पथिक ये नहीं पा सकते हैं। अगर वो अच्छा पवित्र भोजन बनाता है तो उनसे भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। तो उसमें विवेक की आवश्यकता है। उसमें कोई द्रोह या निषेधात्मक वृत्ति या पाप, ऐसा कोई यहाँ तो सवाल नहीं उठता है। बात समझना है।